नमस्कार साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक नोटिफाई के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम EMRS का जो पेपर हुआ है 14 दिसंबर को, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले, जो कि टीयर 1 एग्जाम था। इस पेपर में आए हुए हम यहाँ पर कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन यहाँ पर आए थे हमें देखने के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि JSA, हॉस्टल वार्डन, नर्स और लैब अटेंडेंट में बहुत यहाँ पर मदद करेंगी। अगर आप यहाँ पर KVS और NVS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन को समझें और लास्ट में हम यहाँ पर एनालिसिस भी देखें कि किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चैट जीपीटी इज करेक्ट। आपको बताना है चैट जीपीटी से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, चैट जीपीटी इज फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट। क्या चैट जीपीटी स्टूडेंट के लिए फ्री है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ फ्री टू यूज सर्विस। ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी हमेशा के लिए फ्री नहीं है, तो ये भी गलत है। चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ पेड सर्विस। ऐसा नहीं है, किसी किसी जगह पर हम चैट जीपीटी को फ्री में भी यूज करते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, चैट जीपीटी ऑफर बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान। तो चैट जीपीटी में हमें फ्री वाले और पेड दोनों तरह के प्लान हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग अ मल्टी पेज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इंक्लूड डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, फोटोग्राफ, टेबल्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एक पूछा गया है कि आप यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, उसे प्रिंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कलर, फॉन्ट और फोटोग्राफ आपको यूज करना है। तो आप किस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज करेंगे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर MS वर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आप यहाँ पर MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर हम रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं। रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, लेटर, ये सब बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। और MS वर्ड एक्चुअल में है क्या? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप यहाँ पर MS वर्ड को टिक करेंगे। एज की बात करें तो एज यहाँ पर एक ब्राउजर है। एज यहाँ पर क्या है? एक ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बिंग यहाँ पर क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है, ये भी आप याद रखें, सर्च इंजन है। और एक्सेस यहाँ पर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सॉफ्टवेयर है, इनको भी आप याद रखें, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है वो भी यहाँ पर एक एंटीवायरस का काम यहाँ पर करता है, मतलब वायरस को रोकता है। नॉर्टन 360 ये भी एक एंटीवायरस है, कैपास्काई ये भी है यहाँ पर एंटीवायरस है। लेकिन यहाँ पर टैली प्राइम यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस नहीं है। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है टैली, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में रीडू की शॉर्टकट की यहाँ पर बतानी है। तो हमने जो पुराने वीडियो डाले थे उसमें भी हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पर जो शॉर्टकट के लिए उन्हीं में से शॉर्टकट यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, Ctrl+Y। Ctrl+Y का यहाँ पर शॉर्टकट यूज हम यहाँ पर रीडू के लिए करते हैं, जबकि Ctrl+Z का यूज यहाँ पर अंडू के लिए किया जाता है, और Ctrl+X का यूज यहाँ पर कट के लिए, और Ctrl+A का यूज यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, जैसे कि यहाँ पर Ctrl+K, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक,
अगले जो एग्जाम है यही वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं तो इससे फाइंड ओपन होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ H करते हैं तो इससे रिप्लेस ओपन होता है। कंट्रोल के साथ P प्रेस करने पर प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल के साथ C से कॉपी, कंट्रोल के साथ V से पेस्ट, कंट्रोल के साथ B से बोल्ड, कंट्रोल के साथ I से इटैलिक, प्लस U से अंडरलाइन। तो इनको भी आप याद रखें, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं। अगले एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई शॉर्टकट आपको पूछा जा सकता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इन प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आई क्लाउड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में आई क्लाउड का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है। हम यहाँ पर आई क्लाउड का किस लिए यूज करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आई क्लाउड यहाँ पर आईफोन का एक क्लाउड है, ठीक है, जहाँ पर हम जो फाइल्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं वर्चुअल स्पेस में। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वेब ब्राउजर भी नहीं होगा, एंटीवायरस भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज यहाँ पर आउट क्लाउड का एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है। ये सब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। वेब ब्राउजर की बात करें तो अभी हमने जैसे देखा था एज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज है, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम, फिर मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। ये भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर हैं। और एंटीवायरस अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड when you connect your mobile phone to another mobile phone using Bluetooth to transfer a MP3 song। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्लूटूथ का यहाँ पर यूज़ करके अगर यहाँ पर कोई एक नेटवर्क बना रहे तो वो कौन सा नेटवर्क यहाँ पर कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी यहाँ पर आप ब्लूटूथ का यूज़ करके या वाईफाई का यूज़ करके आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ते हो या मोबाइल फ़ोन को जोड़ते हो तो उससे यहाँ से जो नेटवर्क बनता है वो यहाँ पर पेन बनता है। पेन का यहाँ पर नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वहीं हम लेन की बात करें तो इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेन का यहाँ पर पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और यहाँ पर वेन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर आप एक छोटी सी जगह को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं जिनमें आप 20, 30, 40 कंप्यूटर को आप कनेक्ट करना चाहते हैं और उसकी रेंज यहाँ पर 10 किलोमीटर के आसपास रहेगी तो उसे इसके लिए हम यहाँ पर लेन का यूज़ करते हैं। वही मेन का यूज़ यहाँ पर एक सिटी के लिए हम करते हैं जो सिटी को कवर कर सकता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर मेन का उपयोग करते हैं। और बहुत सारे मेन से और लेन से जो नेटवर्क बनता है उसे हम यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN बोलते हैं, जिसमें पूरी दुनिया का नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम इंटरनेट, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो यहाँ पर वेन का एग्जाम्पल है। तो इनको भी आप याद रखें, इनसे भी क्वेश्चन आपसे अगली क्लास में अगले पेपर में पूछा जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, X is a network security system that acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted external network, such as the internet, in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attack. आपको बताना है कि वो एक नेटवर्क है और इसमें कोई बाहरी नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए या रोकने के लिए, जैसे हमारे कंप्यूटर की यहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे, आप किसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर वायरस का यूज़ नहीं करेंगे, मॉडेम का यूज़ भी नहीं करेंगे, मेलवेयर का नहीं करेंगे। इसके लिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फायरवॉल है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको यहाँ पर फायरवॉल रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज्ड टू स्टोरिंग वीडियो फाइल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अगर हम .mp4 की बात करें, आपने बहुत नाम सुना होगा, ये एक वीडियो का यहाँ पर एक्सटेंशन है। .avi की हम बात करें, ये भी यहाँ पर एक वीडियो का एक्सटेंशन है। .flv यहाँ पर, ये भी यहाँ पर एक वीडियो का एक्सटेंशन है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में दिया .pdf, ये कोई वीडियो का एक्सटेंशन नहीं है, ये एक फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, कोई एक डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है जिसका यहाँ पर नाम पीडीएफ है। ठीक है, इसका पीडीएफ का पूरा नाम यहाँ पर, पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन अ इंटरनेट। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो गूगल है वो भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी यहाँ पर एक सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गूगल की बात करें तो गूगल गूगल कंपनी का एक सर्च इंजन है। ठीक है, और याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस। इनमें से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है, गलत है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये लिखा है ये वेब एड्रेस बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल डॉट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एस लगा है और यहाँ पर एस नहीं लगा है, तो इसको आप गलत नहीं करें। ये भी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है और ये भी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है। HTTP भी एक प्रोटोकॉल है और HTTP जो S है वो भी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है। दोनों यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं और वेब एड्रेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए ये तो यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर भी डॉट का यूज़ हुआ है तो ये भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर डैश का यूज़ हुआ, हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर रेड एंड ब्लू ये जो यहाँ पर सिंबल यूज़ हुआ है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। मतलब वेब एड्रेस में हम यहाँ पर कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। आप हमें कमेंट करके बताएं यहाँ पर HTTP और HTTP का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके जरूर आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों हर बार एग्जाम में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसके बहुत सारे वीडियोस इसके पढ़े हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस और करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। स्पीकर की हम बात करें तो यहाँ पर सिग्नल को आउटपुट के लिए हम स्पीकर के यूज़ करते हैं और प्रिंटर का यूज़ यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी को हम यहाँ पर हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए करते हैं, मतलब प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं।
प्लॉटर इसी का एडवांस, प्रिंटर का एडवांस यहाँ पर प्लॉटर होता है। ठीक है, अगर हम फ्लैक्स, बैनर या बड़े कोई पोस्टर यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर का यूज यहाँ पर हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई फोटो है, उसको हम कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर में यहाँ पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर वो इनपुट प्रोसेस कहलाती है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस में रखा गया है। ठीक है, और अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR, OMR, MICR, माइक्रोफोन। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, तो इनको भी आप याद रखें। ये सभी क्या है यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस यहाँ पर आप लिखेंगे, एक मॉनिटर भी होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो यहाँ पर आप मोडेम को लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर टच स्क्रीन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों डिवाइस है, ये इनपुट भी है और यहाँ पर आउटपुट भी है, और मोडेम यहाँ पर एक नेटवर्किंग डिवाइस भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली अरेंज द मेमोरी यूनिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, आपको यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट दी गई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियो देखा है जिसमें हमने जो पुराने AMRS के पेपर को डिस्कस किया है, वहाँ पर भी हमने इसको बहुत क्वेश्चन किए थे, मतलब समझाए थे आपको डीपली, तो उसी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। तो यहाँ पर आपको मेमोरी यूनिट को क्या करना है, आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आपको लेके जाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, GB, MB, TB और KB यहाँ पर दिए गए हैं। GB, MB, TB और KB यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे छोटे की बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा भी यहाँ पर KB है। ठीक है, सबसे छोटे यहाँ पर KB है, उससे बड़ा यहाँ पर MB है, तो उसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर GB है। ठीक है, और उससे बड़ा यहाँ पर TB है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, TB है। तो आपको देखना है कि TB सबसे पहले कहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर लिखा है TB और एक यहाँ पर लिखा, तो ऊपर वाली ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो लार्ज यहाँ पर कौन सा है, टेराबाइट है। अब टेराबाइट से छोटा कौन सा है, GB, तो यहाँ पर GB दिया है, यहाँ पर नहीं दिया, तो ये वही गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। टेराबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से किलोबाइट, ये यहाँ पर ऑर्डर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, वो यहाँ पर बिट होती है, जो कि 0 या 1 से मिलकर बनी होती है। बिट से बड़ा पूछा जाए तो यहाँ पर निबल होती है, जो कि 4 बिट से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद बाइट होती है, जो कि 8 बिट से मिलके बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में MICR के बारे में बताया गया और MICR में जो M है उसका यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया कि यहाँ पर M क्या होता है। तो MICR का जो पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक है M से पूछा गया है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक ये वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक 100 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है उसकी हमने वीडियो बनाई थी, उसी में से ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर हमारे वीडियो चैनल में मिल जाएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फुल फॉर्म दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक एग्जाम में एक फुल फॉर्म का
यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। Which type of software is most commonly set as the default application to open a file named index.html in Microsoft Windows when double click? आपको बताना है कि MS विंडो में इस वाली जो फाइल है index.html फाइल पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसे खोलने के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट पहले से सेट रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये फाइल पता होगी ये फाइल कौन सी है तो इसका आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो फाइल है उसका नाम है index.html। ठीक है, फाइल नेम से आप किसी का पता नहीं लगा सकते कि इस फाइल है जो किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, लेकिन उसको पता लगाने के लिए आप यहाँ पर लास्ट के डॉट के बाद जो नंबर लिखे हैं, जो टेक्स्ट लिखा है, उसको आप यहाँ पर बता सकते हो कि इससे कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होगा। मतलब यहाँ पर जो ये यहाँ पर दिया है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम देखकर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ये जो फाइल है किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। तो यहाँ पर डॉट एचटीएमएल जो लिखा है ये एक वेब पेज की फाइल है, वेब पेज की फाइल है। ठीक है, और वेब पेज कहाँ पर खोले जाते हैं? वेब ब्राउजर में ओपन किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, जबकि टेक्स्ट एडिटर में हम डॉट टीएक्सटी वाली फाइल हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में हम यहाँ पर डॉट एक्सएलएस यानी एक्सेल की बनाई हुई फाइलों को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या देख सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसर में यहाँ पर हम डॉट docx फाइलों को यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक्सटेंशन आप याद रखें, अगले एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए आप किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? एज द नेम सजेस्ट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। FTP का पूरा नाम यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल का यूज जब भी कोई दो फाइलें यहाँ पर आपस में शेयर होती हैं इंटरनेट के थ्रू, तब ये वाला प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। www का फुल फॉर्म यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आपको कमेंट में बताना है कि इसकी जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, आप हमें कमेंट के जरूर बताएं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था। SMTP एक प्रोटोकॉल है, जब भी हम किसी ईमेल को भेजते हैं, ईमेल को जब SMTP एक प्रोटोकॉल है, जब भी हम किसी ईमेल को सेंड करते हैं तब ये वाला प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। ठीक है, SMTP का जो फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर जो हमने सारे क्वेश्चन है EMRS वाले वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर AI से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ChatGPT वाला जो आपने देखा। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लगभग अगर हम सब मिला दिए जाए तो यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने मिले थे, जहाँ पर हमें मतलब उसमें ऑप्शंस में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ ऑप्शन दिए थे और एक क्वेश्चन ही पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। एंटीवायरस से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद शॉर्टकट से एक क्वेश्चन है, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन था, फुल फॉर्म से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन था,
क्लाउड कंप्यूटिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद नेटवर्किंग से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन आया था, सिक्योरिटी से रिलेटेड फायरवॉल का एक क्वेश्चन था। एक्सटेंशन आपसे पूछा गया था वीडियो फाइल का, तो उससे भी एक क्वेश्चन आपको मिला था। सर्च इंजन पूछा गया था, तो सर्च इंजन से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मेमोरी यूनिट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और स्टोरेज से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब इन सारे टॉपिक आपको इस पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिले थे। ठीक है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपको मिले थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एनालिसिस था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर केवीएस, एनवीएस या एएमआरएस की यहाँ पर तैयारी करें या फिर अन्य कोई एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ पर आपको ये सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इसके आप फ्री में ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दें और आप हमारे जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पर आप जुड़ जाएं, जहाँ पर आपको हम फ्री में पीडीएफ, वीडियोस, शॉर्टकट कीज, एमसीक्यू ये हम वहाँ पर पोस्ट करते ही रहते हैं। तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप जेएससी की तैयारी करें तब हमारे टेक्नोडिफाई के जो चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।